conceptual biology. This is Yogesh Tabyal. So students, in our previous video, we have discussed about the mechanism of urine formation or mechanism of nephron. In this video, we are going to discuss about the hemodialysis. That means dialysis process in blood. तो ब्लड में जो डायलिसिस प्रोसेस यहाँ पे रहेगी, उस प्रोसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि सपोज कोई पर्सन है, तो हर पर्सन में क्या होती है, टू डिफरेंट किडनीज होती है. वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है फॉर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फॉर द रीएब्जॉर्प्शन एंड फॉर द ट्यूबुलर सेक्रेशन, जिसको पूरा कंप्लीट करते हैं नेफ्रॉन्स. तो यहाँ पे इस फंक्शन के लिए कई बार क्या होता है कि किसी प्रेशर की वजह से किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और फेल हो जाती है. तो सपोज एक सिंगल किडनी अगर फेल होती है तो दूसरी किडनी उस फंक्शन को कर सकती है, मतलब उतनी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट नहीं होती. जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो पर्सन है, वो एक सिंगल किडनी से भी सरवाइव कर सकता है. बट अगर कंडीशन ये हो जाए कि मतलब दोनों किडनी जो डैमेज किडनी है या फिर दोनों किडनी अगर डैमेज हो जाए किसी वजह से, फेल हो जाए, वर्क ना कर पाए, तो उस कंडीशन में वो पर्सन के पास क्या ऑप्शन रहेगा? तो पर्सन के पास तो ऑप्शन ये रहेगा कि अ न्यू किडनी टू बी ग्राफ्टेड. मींस ग्राफ्टिंग की प्रोसेस वहां पे चलेगी. और ग्राफ्टिंग की प्रोसेस जब चलेगी तो ग्राफ्टिंग का मतलब हुआ हम किसी और पर्सन की किडनी को, जो कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है उससे मैच करे, उसके जगह पे क्या करते हैं, वहां पे रख देते हैं या वहां पे उसको लगाते हैं. वो बॉडी में क्या करता है, फंक्शन करता है. लेकिन किडनी जो होनी चाहिए वो उस पर्सन से मैच होनी चाहिए, मतलब उसके सिस्टम से मैच होनी चाहिए. इसमें जो सिस्टम है, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा सिस्टम इस जो ऑर्गन्स रहेगा, ऑर्गन्स की ग्राफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड सिस्टम. तो सेल मेडिएटेड सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है जो मतलब सिस्टम में जितने भी ऑर्गन या ट्रांसप्लांटेशन होंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कह सकते हैं, ऑर्गन ग्राफ्टिंग कह सकते हैं, तो इनके रिजेक्शन और एक्सेप्टेशन का जो फंक्शन है, वो रिजेक्शन और एक्सेप्टेशन का फंक्शन किसमें होता है, सेल मेडिएटेड सिस्टम के थ्रू होता है. अब ये जो हेमोडायलिसिस है, ये फंक्शन करता कैसे है? तो ये फंक्शन करता है किस हिसाब से कि जो सिंपल सा प्रिंसिपल अगर हम इसकी बात करें कि हीमोडायलिसिस या डायलिसिस का जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात ये चलेगी कि प्रिंसिपल में सेपरेशन होता है. ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है सेपरेशन पे, और ये जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन होता है स्मॉलर का किससे, लार्जर से. तो स्मॉलर का लार्जर सॉल्यूट से यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है. और ये सेपरेशन जो होता है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्टर. अल्ट्रा फिल्टर कुछ टर्म याद है, तो नेफ्रॉन में हमने देखा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्टर. तो अल्ट्रा फिल्टर यहाँ पे क्या रहेगा कि जो अल्ट्रा फिल्टर है उसके थ्रू ये क्या करता है, स्मॉलर जो सॉल्यूट्स रहेंगे उनको लार्जर सॉल्यूट से सेपरेट करता है. तो इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा कि सेपरेशन ऑफ स्मॉलर सॉल्यूट्स फ्रॉम लार्जर सॉल्यूट्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्टर. तो अल्ट्रा फिल्टर प्रोसेस से यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शन कंप्लीट होता है. आगे अब ये वर्क कैसे करता है, प्रिंसिपल हमें पता चल गया, क्यों हम इसकी क्या जरूरत है इस डायलिसिस की, ये पता चल गया. अब ये होगा कि ये वर्क किस तरह से करता है, फंक्शनिंग क्यों करता है या कैसे फंक्शनिंग ये करेगा. तो फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो डायलिसिस मशीन है, एक मशीन होती है, उस मशीन में क्या होती है, कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ नंबर ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट होती है. इसके साथ साथ क्योंकि वो अलग अलग आयंस और अलग अलग उसके लिए क्या होती है, इम्परमिएबल या परमिएबल होती है. अब इसको क्लियर करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक सेलोफेन ट्यूब होती है या सेलोफेन ट्यूब हम इसे कह सकते हैं. तो सेलोफेन ट्यूब जो रहती है, इस ट्यूब से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है. तो सिंपली एक मशीन है, डायलाइजिंग मशीन है,
डायलाइजिंग मशीन में क्या होगा कि सेलोफेन ट्यूब हो गया, सेलोफेन ट्यूब में क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इन दोनों का क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि इस सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसमें जो डायलिसिस टैंक है, ये सेलोफेन ट्यूब और सेमी परमिएबल जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या करते हैं एक डायलाइजिंग टैंक में डायरेक्टली क्या करते हैं रख देते हैं। तो ये सारा एक डायलाइजिंग टैंक है और ये पूरा सिस्टम मिलके डायलाइजिंग मशीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस पूरे में डायलाइजिंग मशीन है। डायलाइजिंग मशीन में जो कंसंट्रेशन होगा इट है द सेम ऑस्मोसिक कंसंट्रेशन एज ब्लड। तो ब्लड और इसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है इक्वल होता है। मतलब उसी प्रेशर को हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं, उसी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड का होता है। और डायलाइजिंग जो सॉल्यूशन होता है, जो मशीन के अंदर सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का भी सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाता है। अब मेंटेनेंस हो गई, तो मेंटेनेंस से अब फंक्शन कैसे होता है, ये बना हुआ है एक चार्ट जिसके अकॉर्डिंग आर्टरीज या फिर वेन दोनों कंडीशन हम दे सकते हैं। ब्लड फ्रॉम आर्टरी और वेन, आर्टरी से आएगा ऑक्सीनेटेड और वेन से आएगा डीऑक्सीजिनेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेन से जो है इसको हम क्या करते हैं एक पंपिंग मैकेनिज्म में फिट करते हैं और पंपिंग मैकेनिज्म के साथ इसमें हम मिला देते हैं यहाँ पे पंपिंग चलेगा कि ट्यूबिंग मेड बाय सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो पंपिंग चलेगा, पंपिंग में हम मिक्स कर देते हैं हिपेरिन। तो हिपेरिन इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर हिपेरिन रिक्वायर्ड होता है किसके, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। सबसे पहले जब बॉडी के क्या होता है कहीं पे कट लग जाए, तो कट लगने के बाद ब्लड क्या होता है जब बॉडी से बाहर रिलीज होता है तो वो क्लॉट किस वजह से होता है, एंटी हिपेरिन के कोगुलेशन की वजह से। ठीक है, तो हिपेरिन यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हिपेरिन के साथ हम क्या करते हैं कि जो ब्लड यहां से आएगा आर्टरीज और वेन से, उस ब्लड को सबसे पहले मिक्स करते हैं और मिक्स किस में होता है, एक पंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये सारा सिस्टम क्या करता है वर्क करता है। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन आएगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मतलब सबसे कूल टेम्परेचर रहेगा, जो कि फ्रीजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रह सकता है, तो इसको हम क्या करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल करते हैं। देन कूलिंग की प्रोसेस के बाद इसको हम जो सेलोफेन ट्यूब में अभी बता रहा था कि सेलोफेन ट्यूब होती है, उस सेलोफेन ट्यूब में क्या करते हैं अब ट्रांसफर करते हैं, जो कि यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में पास होता है। मतलब अब ये यहाँ पे कूल होके यहाँ पास होगा, तो ये सिस्टम अब डायरेक्टली यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन कहाँ चला गया तुम्हारा, ट्यूबिंग, जो मतलब क्या होगी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। अब ये पास जब इसमें होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेस्ट है, ये वेस्ट आगे जाके क्या होता है डायरेक्टली डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या हो जाता है मिक्स हो जाता है, मतलब निकल जाएगा डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, जहां जिसके थ्रू क्या होता है बॉडी से जो वेस्ट होते हैं वो वेस्ट क्या होता है बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। और बाहर रिलीज होने के बाद होता क्या है कि जो प्यूरिफाइड ब्लड है, उस प्यूरिफाइड ब्लड में क्या होता है इट मिक्स विद द एंटी हिपेरिन। तो एंटी हिपेरिन के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बाद में फिर से क्या होता है वेन में पास हो जाता है। जैसे ये जाएगा तो इसके बाद फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पे इससे क्या होगा एंटी हिपेरिन मिक्स होगा, और जब एंटी हिपेरिन मिक्स होगा तो एंटी हिपेरिन आगे क्या करता है इसको पास करता है बैक टू द वेन। अब ये यहां से कहा चला जाएगा, सीधा ये वेन वाले पोर्शन में चला जाता है। तो इस तरह से क्या करता है कि पूरा डायलाइजिंग जो मतलब पूरा मशीन है, डायलाइजिंग जो पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर यहाँ पे क्या करता है वर्क करता है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो ये मतलब ब्लड के प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में 3 से 4 आवर्स के बीच का टाइम लग सकता है। तो मतलब सिंपली एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम जब तक कि क्या नहीं हो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो या फिर डोनर ना मिले, तब तक हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं। डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें क्या कर सकता है हेल्प कर सकता है। तो ये है प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट हीमोडायलिसिस का। मींस अगर नेफ्रॉन फंक्शन ना करे
तो उसकी जगह पे क्या कर सकता है, ये हीमोडायलिसिस जब किडनीज दोनों फेल हो जाए, दोनों किडनी जब डैमेज हो जाए, देन ये हम क्या करते हैं, ऑर्गन ग्राफ्टेड, अगर डोनर ना मिले या मैच डोनर ना मिले, जो मतलब क्या करे पूरी तरह से बॉडी से मैच करे, वो डोनर ना मिले, तो हम क्या करते हैं उसमें हीमोडायलिसिस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, जिसके लिए हम एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।